हेलो गाइस, अनयंग विथ मी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह मोर हिंदी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। घंटा तो मीठा अभी अभी मुझे पैब्लो वित्रा का मैसेज आया। थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ। और उसने मुझसे पूछा किस तरह की म्यूज़िक सुनना पसंद करती हो जब तुम काम कर रही होती हो। आई लव यू। आजकल मैं अपनी ही एल्बम सुन रही हूँ क्योंकि मैंने देखा कि जब तुम अपनी म्यूज़िक रिलीज़ कर देते हो तो वो एक जैसे एक नई दुनिया बन जाती है। के साथ अपना आखिरी थोड़ा समय एंजॉय करने की कोशिश कर रही हूँ, बस खुद ही, क्योंकि ये मेरे लिए ऐसा लगता है ये अभी भी मेरे अपनी बच्चों जैसे लगते हैं। लेकिन फिर भी जब भी मैं इसे दुनिया के सामने मुझे लगता है कि मुझे कुछ महसूस होने वाला, पर मुझे नहीं पता क्या। जब कोई चीज़ बाहर आ जाती है तो थोड़ा अलग लगता है। तो मैं इन दिनों अपने ही एल्बम को जितना हो सके उतना सुनने की कोशिश कर। पहले ये मुझे बहुत तनाव देता था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ पूरा हो गया और अब मैं इसी से बहुत संतोष करना चाहती हूँ। ओह, हमें हाना डायमंड से एक मैसेज मिला है। थैंक यू हाना अपना सवाल पूछने के लिए। उसने पूछा अगर तुम्हें अपना सपना सच करना हो तो तुम अपनी टीम में किस किस को रखना चाहोगी। मुझे लगता है मुझे मेरी ड्रीम टीम मिल गई, वो ब्रूनो है। तो मैंने आप पता पते गाना तैयार किया और सब लोग उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। और ये सच में एक बहुत बड़ा मिशन है, जैसे था कि वो एक सपना हकीकत बन सके। और मैं उस जोश को कैसे लेकर आऊँ और गानों की उम्मीदों पर कैसे खरे उतरूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि जब ब्रूनो ने इसमें हिस्सा लिया तो वो कुछ ऐसा था, हाँ वो बात उसमें थी, जो एनर्जी चाहिए थी वो थी और सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। तो मुझे लगता है कि ड्रीम टीम मिल गई है, ब्रूनो एंड रोजे। ओह, बेला पॉच का मैसेज आया है। उसने लिखा है मैं तुम्हारे पहला एल्बम सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हारे एल्बम के लिए म्यूज़िक क्या है, बनने का प्रोसेस कैसा था। थैंक यू बेला फॉर मैसेज करने के लिए। पूरा प्रोसेस एकदम नेचुरल था, अपने आप होता गया। मैं कहूँगी कि कुछ दिन जो लग रहा था बस ट्राई करने के लिए होंगे, वो असल में एल्बम का हिस्सा बन गए। मैं पूरा काम एकदम नए तरीके से शुरू किया था। मैं पहले कभी गाने को लिखने वाले प्रोसेस का पूरा हिस्सा नहीं रही थी, तो मेरे लिए कुछ ऐसा था कि मुझे कभी ना कभी तो शूट करना ही था और वो दिन आज है। और फिर मैं उसमें ऐसे ही चली गई जैसे तुम समझ रहे हो। मुझे लग रहा है कि मैं इससे बहुत कुछ सीखूंगी और भले ही मैं परफेक्ट नहीं हूँ फिर भी मैं आगे बढ़ती रहूँगी और एक दिन मैं ये एल्बम बनाऊंगी। लेकिन फिर भी जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे दोस्त और फैमिली जवाब देने लगे और कहने लगे कि मुझे ये एल्बम पूरा कर लेना चाहिए और इससे बकाया मैं कुछ खास नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने उनकी बातों पर भरोसा किया और मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि आखिर में मैंने पिछले 1 साल तक ये करते रहना जारी रखा और इसी तरह ये एल्बम तैयार हुआ। स्टूडियो मेरे लिए बहुत ही सुकून वाली और सेफ प्लेस बन गया और सच में ऐसा लग रहा था जैसे रोज़ एक थेरेपी सेशन हो रहा है। ओह, उसने एक और सवाल पूछा, क्या रिकॉर्डिंग के दौरान तुम्हारे पास स्टूडियो एल्बम की कोई मज़ेदार स्टोरी वाली कहानी है। मुझे लगता है कि आपस बत्ती वक्त बनाते वक्त और वो कुछ ऐसा था कि मुझे लगता है कि वो आधी रात थी और मैं बॉयज़ को सिखा रही थी कि कोरियन कैसे खेलते हैं ड्रिंकिंग गेम्स। मैंने कहा तुम लोगों को कुछ कोरियन ड्रिंकिंग वाले गेम्स सिखाती हूँ और मेरा सबसे फेवरेट पीने वाला गेम आप पता है, क्योंकि वो सबसे आसान और एकदम सीधा था। तो मैंने कहा ये ऐसे खेलते हैं, रोज़े आपत्ते और वो सब जैसे पागल हो गए थे, उनका दिमाग घूम गया था। वो बोले क्या, वो बोले ओ माय गॉड ये तो सबसे बढ़िया है। और मैं बोली क्या तुम लोगों को ये इतना पसंद आया। और वो बोले फिर से। तो मैंने कहा हमें इस गेम पर एक गाना लिखना चाहिए, लेकिन मुझे दिन बहुत देर हो चुकी थी और अगले ही दिन मैं स्टूडियो पहुंच गई और फिर मैं उसी वक्त अपने आपत सपत से लिखा। तो वो एक मज़ेदार छोटा सा पल था जो मुझे याद है। डेविन ली कॉल्सन। हाय डेविन, उसने एक सवाल भेजा। उसने पूछा अगर तुम कोई पॉप सॉन्ग लिखती तो कौन सा सॉन्ग लिखती। लव यू। मुझे लगता है वी फाउंड लव लिखती, जो रिहाना का गाना है। मुझे वो गाना बहुत पसंद है, मुझे रिहाना भी बहुत पसंद है। मुझे लगता है वो गाना एकदम तगड़ा और ज़बरदस्त है, जो तुम्हें जवान और प्यार के लिए एक्साइट फील कराता है। और वो गाना ऐसा फील कराता है कि तुम पार्टी करो, डांस करो, लेकिन साथ ही ऐसा लगे जैसे तुम्हें प्यार में पड़ना है।
एक ऐसी जगह में जहाँ कोई उम्मीद नहीं। मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट है और मुझे वो रिहाना का गाना बहुत पसंद है। लास्ट टेक्स्ट एमी एलन ने अभी अभी मैसेज किया, लव यू एमी। उसने मेरे एल्बम के बहुत से गाने मेरे साथ मिलकर लिखे हैं। वो दुनिया की सबसे टैलेंटेड पर्सन है। उसने पूछा, रोज़ी अगर तुम्हें मैं कोई एक कमरा चुन सकती, दिन में कोई टाइम और खाने के लिए कोई चीज़ चुन सकती ताकि तुम्हारे फैंस वो एल्बम सुनते वक्त वैसा कर सके स्टार्ट से एंड तक, तो वो क्या चीज़ होता है? ये सबसे बढ़िया सवाल है। माय गॉड, बहुत सोच समझ कर पूछा गया है। ऑफ कोर्स, पक्का अपने बेड में, अपने ही बेड में, अपने फेवरेट ब्लैंकेट में लिपटे हुए। और मैं तो यही कहूँगी कि रात के 3 बजे या फिर मिडनाइट में सुनना। और खाने में क्या, कुछ मीठा? मुझे लगता है कुछ स्वीट होना चाहिए। मैं तो अपने हार्बीज और गमी बेयर्स के लिए जाऊंगी। मेरे आसपास एक बियर भी रखी होती है, बस एक ठंडी सी बियर, सिर्फ एक, बस एल्बम के लिए एक। ये सबसे प्यारा सवाल है। लव यू एमी। ऑलराइट, तो मुझे लगता है बस अब इतना ही। और अब और कोई मैसेज नहीं आ रहा है। सभी को देखने के लिए थैंक यू। मैं रोज़े हूँ और ये मेरा आईडी आस्क है सेगमेंट। बाय आईडी। आप